जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज की 7वीं क्लास है। हम इसमें ज्यादा समय न लेते हुए हम देखेंगे हमारे पास आज के क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला, लुप्त संख्या के क्वेश्चन दिया है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। हम देख लेते हैं कि जो टेबल दिया गया किस तरह से व्यवस्थित है। यहाँ क्या दिख रहा है, 40, 32, 72 और 12। ये टेबल हम पहले देख लेते हैं इस रो में है या कॉलम में बनी हुई है। क्या दिख रहा है, 40, 30। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे 54 आएगा क्या, नहीं आएगा। हम देख लेते हैं इसको रो में। यहाँ क्या दिख रहा है, 40, 32। यदि हम 40 और 32 दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 32 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 72 आ रहा है। हम 72 में कितने का, 6 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। दूसरा देख लेते क्या है, 30 और 24। 30 और 24 को जोड़ने पे हमारे पास 54 आ रहा है। इसी प्रकार हमने ऊपर क्या किए थे, 6 का भाग दिए थे, नीचे भी हम क्या करते हैं, 6 का भाग देते हैं। 6 का यदि भाग हम 54 में देंगे तो 9 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, फिर नीचे हमें क्या करना है, ऐसे देख लेना है। यहाँ 54 है, यहाँ हम कितना जोड़ें कि 90 आ जाए। कितना जोड़ेंगे हम 54 में कि 90 आ जाए, तो कितना जोड़ेंगे हम, 36। 54 में हम 36 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 90। हम देख लेते हैं यहाँ पे 6 का भाग करके। 90 में यदि हम 6 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 15 आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ रहा है, 36। 36 क्या हो जाएगा आंसर, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है। क्या दिया गया है, एक पंक्ति दी गई है जिसमें जो ए का स्थान है वो कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। आगे पढ़ते क्वेश्चन। अगर वह अपने स्थान से 4 स्थान दाएं चला जाए, अभी उसने पहले क्या बोला था, बाएं ओर से 9वें स्थान में, फिर क्या बोला है आगे, वह अपने स्थान से 4 स्थान दाएं ओर चले जाए। मतलब वो 4 स्थान कहाँ जा रहा है, 4 स्थान कहाँ जा रहा है, दाएं ओर। मतलब उसका स्थान क्या होगा, 13वां स्थान। उसके दाएं बोला है इसलिए हम 4 स्थान आगे चले गए। आगे देखते हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे यदि वह अब दाएं से 7वें स्थान पर है। क्या बोला है, यदि अब वह कौन से स्थान पर है, दाईं ओर से 7वें स्थान पर बोला है, तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। अभी उसका स्थान क्या हो गया, ए का स्थान 13। यदि हम उसको दाएं ओर से गिन रहे हैं तो कौन सा स्थान है उसका, 7वां। तो इसके दाएं ओर अभी कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। कितने लोग हैं, 6। 13 और 6 को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, 13 और 6 को जोड़ने पे 19 आएगा। तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 19 लोग हैं। तो 19 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। निर्देश दिया गया है a प्लस बी बराबर ए बी का भाई है। यहाँ पे भी सभी में a दिख रहा है और सभी में b। इस साइड भी हम देखें तो सभी में a दिख रहा है और सभी में b दिख रहा है। यहाँ पे प्लस का मतलब क्या दिख रहा है, भाई। क्या बोला उन्होंने, प्लस को भाई। आगे देखते क्या, माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी। फिर क्या, मल्टीप्लाई में पिता, और डिवाइड में क्या दिख रहा है, बहन। हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इस आधार पर हमें क्वेश्चन को हल करना है। क्या है पहला क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। क्या है, m भागित n माइनस o प्लस p। यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, भाई है। माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी है। और भाग का अर्थ क्या है, बहन। इस क्वेश्चन को हम हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पीछे सॉल्व। क्वेश्चन में क्या बताना है, n का p से क्या संबंध है। क्या बताना है, n का p से क्या संबंध है। हम देख लेते हैं, ये जो p है, p और o क्या है, p का भाई कौन है, o है। क्योंकि यहाँ प्लस का अर्थ क्या बोला था, भाई बोला था। तो p का भाई कौन हो गया, o हो गया। फिर o की पत्नी कौन है, n है। क्योंकि माइनस में क्या बोला था, पत्नी दिया गया था। तो p का भाई कौन हो गया, o, और o की पत्नी कौन हो गया, n। तो p हमें बताना था क्वेश्चन में n का p से क्या संबंध है। p का भाई o हो गया और o की पत्नी कौन है, n। तो ये उसकी क्या हुई, भाभी हुई। क्या हुई, भाभी। लेकिन ऑप्शन में भाभी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो क्या है आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, इसी का एक क्वेश्चन दिया हमारे पास। क्या दिया क्वेश्चन, m माइनस n गुणा o भागित p। भाग का अर्थ क्या दिया गया है, बहन। क्या दिया है, बहन। फिर गुणा का अर्थ पिता। फिर क्या है, माइनस। माइनस का अर्थ क्या दिया है, पत्नी। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास, वो देखते हैं। m का p से क्या संबंध है, क्या बताना है, m का p से क्या संबंध है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, p। p की बहन कौन है, o है।
और O के पिता कौन है? N, मतलब O और P क्या होगा? बहन बहन हो सकते हैं या भाई बहन। यहाँ पे P का डिसाइड नहीं कि भाई है बहन है, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में? हमें बताना M का P से क्या संबंध है। यहाँ पे हमने देख लिए कि P की बहन कौन है? O, और O के पिता कौन है? N, और N की पत्नी कौन दिया है? M, मतलब क्या हुआ? ये दोनों भाई बहन, ये उसकी माँ, ये उसके क्या होगा? पिता, और ये कौन होगा? इसकी माता। तो आंसर क्या हो जाएगा? M का P से संबंध कि वो उसकी कौन है? माता है। अगला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। क्या दिया गया है? ये चिन्ह का अर्थ दिया गया है। माइनस को क्या बोला है? प्लस, प्लस को माइनस, मल्टीप्लाई को डिवाइड, और डिवाइड को मल्टीप्लाई। तो निम्न समीकरण का हमें बताना है कि कौन सा सही है। हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। क्या दिया है ऑप्शन में? 30, प्लस को क्या बोला है उसने? माइनस, फिर 5, फिर क्या है? माइनस, माइनस को उन्होंने बोला था प्लस। फिर हम देख लेते हैं आगे, डिवाइड को क्या बोला है? मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड। हम बताना है कि समीकरण सही है क्या नहीं। हम देखते हैं इसको सॉल्व करने में 28 आएगा या नहीं आएगा। इसमें हम क्या करेंगे? बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बोर्ड मास का प्रयोग। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर क्या होता है बोर्ड मास में? पहले डिवाइड हो गया, फिर मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। तो 30 में से 5 गया, कितना? 25। 25 और 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 33। कितना आ जाएगा? 25 और 8 33। लेकिन 28 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हम दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो आ नहीं रहा है, हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहला चौथा देखने से ही समझ आ जाता है। चौथा ऑप्शन में देख लेते हैं। क्या है? 30, गुणाकार क्या दिया था क्वेश्चन में? भाग, फिर 5, फिर क्या है? माइनस, माइनस को उन्होंने प्लस लिया है, फिर 4, फिर क्या है? भाग था, भाग को क्वेश्चन में क्या बोला है? मल्टीप्लाई, फिर 10, फिर प्लस को माइनस 5। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं 41 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? भाग, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, फिर 6, फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 40 माइनस 5। 6 प्लस 40 में से 5 गए, कितना आएगा? 35, और 6 और 35 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 41। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो सही हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? P Q के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। क्या बोला है? P जो है Q के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। दिशा हम हमेशा कैसे लेंगे? ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये हो गई पश्चिम। क्या बोला है? P जो है Q के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। ये समझ लिया हमने Q है। क्या बोला है? दक्षिण पश्चिम में। दिशा हम Q से बना लेते हैं। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये क्या हो गया? पश्चिम। दिशा इस ऐसे लेंगे, ठीक है। क्या बोला था? दक्षिण पश्चिम में है, तो ये दक्षिण, और ये क्या हो गया? पश्चिम। तो ये जो बीच वाली दिशा होगी क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। कौन है साइड? P है। P जो है Q के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। कितने मीटर है? 40 मीटर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। R Q के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। क्या बोला है? ये दक्षिण और ये क्या है? पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में कौन है? R है। कितने मीटर? 40 मीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? तब R P के सापेक्ष किस दिशा में है? हमें क्या बताना है कि R P के सापेक्ष किस दिशा में है। तो ये क्या हो गया? P। यहाँ से हम दिशा बना लेते हैं। तो ये हमें जो R है वो किस दिशा में दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है हमें पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूर्व दिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यदि स्टीमर्स का कूट ये, तो नॉलेज का कूट क्या होगा? हम देख लेते हैं किस तरह से। हम सबसे पहले क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में नंबर लिखते हैं। हम सभी का नंबर लिख लेते हैं। S का नंबर कितना होता है? 19, T का नंबर 20, R का नंबर 18, E का 5, A का 1, M का 13, P का 5, फिर क्या है? R का 18, और S का क्या? 19। किस तरह से व्यवस्थित किया उसने, हम देख लेते हैं। U का नंबर कितना होता है? 21, फिर क्या है? V का नंबर 22, T का नंबर 20, फिर क्या दिख रहा है? G का नंबर 7, A का नंबर 1, फिर क्या है? L का नंबर 12, D का नंबर 4, फिर Q का नंबर 17, और R का नंबर 18। हम देख लेते हैं किस तरह से है। यहाँ क्या है? 19, और यहाँ क्या है? 21। कितना प्लस हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। 20 और 22 यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। 18 और 20 यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है। 5 और 7 यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1, और यहाँ पे भी क्या है? 1। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 0 प्लस हो रहा है। कितना प्लस? 0। आगे देख लेते हैं 13 और 12 क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। 5 और 4 यहाँ पे भी -1, 18, 17, 19 और 18। क्या हो रहा है? सीरीज कैसे बन रही है इसमें? शुरू के जो 4 वर्ड है उसमें क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, बीच में कोई परिवर्तन नहीं, और फिर लास्ट में जो 4 है उसमें क्या हो रहा है? -1।
हमें काय का निकालना है, नॉलेज का निकालना है। हम सभी के नंबर लिख लेते हैं। नॉलेज में एन के का नंबर कितना होता है 11, एन का नंबर 14, ओ का नंबर कितना होता है 15, डब्ल्यू का नंबर 23, एल 12, ई 5, डी 4, जी 7 और ई 5। क्या करना है, शुरू के 4 वर्ड में +2 करना है। सभी हम +2 कर देंगे। 11 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13, 13 किसका नंबर होता है, एम का नंबर होता है। 14 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 किसका नंबर होता है, पी का नंबर होता है। 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, क्यू। ऑप्शन में देख लेते हैं शुरू में एम पी क्यू कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाकी किसी में एमपीक्यू नहीं दिख रहा है। क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो समूह में संबंधित नहीं है। क्या दिख रहा है, पहला ऑप्शन सोना और आभूषण। सोने के क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। लकड़ी और फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन में क्या है, चमड़ा और जूते चप्पल, चमड़े से क्या बनते हैं, जूते चप्पल बनाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, मिट्टी के बर्तन। क्या दिख रहा है, मिट्टी, मिट्टी के बर्तन से मिट्टी बनती है क्या, नहीं बनती, मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन। अगला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के बराबर में बैठा हुआ है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, बेंच पर बैठे हुए हैं। कितने लोग, 5 लोग। ये हमने पांचों का स्थान बना लिया। ए बी के बराबर में बैठा है, मतलब ए और बी साथ में बैठे हैं, तथा सी डी के बराबर में है, सी और डी साथ में बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि ए बी बैठे हो, बी ए भी बैठ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है। क्या बोला है, परंतु डी जो है ई के पास नहीं बैठा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। क्या दिया है, क्योंकि ई जो है बेंच के बाएं किनारे पर है, बाएं और इस साइड से होगा, ये ई का स्थान मिल गया। तो ई के पास कौन नहीं बैठा है, डी नहीं बैठा है। आगे और देख लेते हैं, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। क्या बोला है, जो सी का स्थान है दाईं ओर से दूसरा है बोला, दाईं ओर से, इस ओर से हम देख लेते हैं, ये हो गया सी का स्थान। तो सी के साथ कौन बैठा है, डी बैठा है। यदि हम डी को यहाँ बिठा दे तो ए भी साथ में नहीं बैठ पाएंगे, डी का स्थान क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, ए बी और ई के दाईं ओर है। क्या बोला है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, परंतु ए और सी साथ में बैठे हैं। क्या बोला है, ए और सी साथ में बैठे हुए हैं। तो सी के साथ में कौन आ गया, ए। और ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला था, ए और बी साथ में बैठे हैं। तो ये 5 लोग हैं, सभी लोग व्यवस्थित हो चुके। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तब ए किस स्थान पर बैठा हुआ है। तो ए किस स्थान पर बैठा हुआ है, बी और सी के बीच में। किस स्थान पे, बी और सी के बीच में ए बैठा हुआ है। अगला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन, आज सोमवार है, 65 दिनों बाद का दिन क्या होगा। हमारे पास एक कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला उसने, आज क्या दे रहा है वो, सोमवार। आज क्या है, सोमवार है। क्या पूछा है, 65 दिनों बाद का दिन क्या होगा। यदि हम देखें आज 1 तारीख है, तो 7 दिन बाद क्या होगा, 7 दिन बाद 8 तारीख, और 8 तारीख को दिन क्या होगा, सोमवार, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। तो आज 1 तारीख है, 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। उन्होंने पूछा है 65 दिनों के बाद, तो हम क्या करेंगे, 65 में 7 का भाग दे देंगे। कितने का भाग देंगे, 7 का, 7 9 63। शेषफल पर ध्यान देंगे, शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 7 एकम 7, 7 9 63, शेषफल कितना बचा, 2। तो आज सोमवार है, तो हम सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे, तो जो 63वां दिन होगा क्या होगा, सोमवार आएगा। 7 9 63, तो 63वां दिन क्या आया, सोमवार। 64वां दिन क्या होगा, मंगल, और 65वां दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। तो आंसर क्या होगा हमारा, बुधवार हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे टॉप 10 के क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें।